हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अनुपमा अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। अनुपमा की टीम फाइनल सिलेक्शन के लिए स्टेज पर खड़ी होती है। सरिता निराश होकर कहती है कि हम भी उन दूसरी टीम की तरह हार के बाद रोएंगे। रीता उसे अच्छा बोलने के लिए कहती है। तभी जज कहती है कि आपकी टीम ने डांस कम और सर्कस ज्यादा किया है। सभी हैरान होती है। वह ताना मारते हुए कहती है कि ये औरतें डांस के लिए नहीं बनी, इन्हें तो किचन में ही काम करना चाहिए। वह आगे कहती है कि अनुपमा ने महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें तो की, लेकिन इस प्रतियोगिता को हल्के में ले लिया। वह अनुपमा की टीम को रिजेक्ट कर देती है। अनुपमा और पूरी टीम हैरान हो जाती है। सभी के चेहरे पर मायूसी छा जाती है। इसके बाद दूसरी जज कहती है कि दर्शक के नजरिए से मुझे आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। जज सरिता की फोन वाली कॉमेडी की तारीफ करते हैं। सरिता खुश होती है। दोनों जज अनुपमा की टीम को क्वालिफाई कर देते हैं। अनुपमा और पूरी टीम बेहद खुश हो जाती है। सब उनका धन्यवाद करती हैं। जसप्रीत और सरिता बाकी जज को भरोसा दिलाते हैं कि अब की बार हम और मेहनत करेंगे। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि हम अपनी गलतियों को समझेंगे और अगली बार और भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। पहली जज कहती है कि यह कंपटीशन बहुत मुश्किल है और आपकी टीम में एनर्जी की कमी है। अनुपमा विनम्रता से जवाब देती है कि हम अगली बार और मेहनत करेंगे, क्योंकि यह औरतें अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने घरों से बाहर निकली हैं। वह कहती है कि गृहिणी चाहे तो कुछ भी कर सकती है। हमारी उम्र हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत है। इसी बीच दूसरी जज अनुपमा से पूछती है कि क्या मालती देवी का गुरुकुल आप ही चला रही थी। अनुपमा हैरान हो जाती है और उसे अतीत की याद आती है। दूसरा जज यह जानकर हैरान होता है। जज कहता है कि भले ही आप ना बताएं, लेकिन आप एक ब्रिलियंट डांसर हैं। जसप्रीत अनुपमा के सच से हैरान होती है। दूसरी तरफ प्रार्थना अपने बच्चे को लेकर डरी हुई होती है। लीला उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह और उसका बच्चा ठीक है। प्रार्थना डर जाती है, लेकिन लीला उसे शांत रहने के लिए कहती है। प्रार्थना कहती है कि आप मेरे पास ही रहिए। लीला उसे दवाई देती है। लीला प्रार्थना को लोरी सुनाती है और प्रार्थना को नींद आ जाती है। इसी बीच बाबूजी आते हैं और लीला की तारीफ करते हैं। लीला जवाब देती है कि ऐसे समय में एक औरत के लिए उसका पति और उसका परिवार ही सबसे ज्यादा मायने रखता है, लेकिन प्रार्थना के पास दोनों ही नहीं हैं। बाबूजी पूछते हैं कि क्या तुम्हें प्रार्थना से इसीलिए दिक्कत है क्योंकि वह कोठारी परिवार से है। लीला कहती है कि इस बात को यही खत्म कर दीजिए। बाबूजी लीला से कहते हैं कि अंश और प्रार्थना के बारे में सोचो, लेकिन लीला साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं इस बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहती। दूसरी तरफ अनुपमा और टीम की सभी औरतों का मोहल्ले में जबरदस्त स्वागत किया जाता है। सभी डांस कर रहे होते हैं और बेहद खुश होते हैं। जसप्रीत सबको रोकती है और कहती है कि अभी कंपटीशन बाकी है। इसी बीच सरिता को कॉल आता है तो सब हंसने लग जाते हैं। जसप्रीत कहती है कि अगली बार स्टेज पर जाने से पहले सरिता का फोन बाहर फेंक कर जाएंगे। मोहल्ले वाले सभी के लिए खुशी जाहिर करते हैं और डांस करते हैं। अनुपमा कहती है कि अभी पूरा कंपटीशन बाकी है, इसीलिए प्रैक्टिस शुरू कर दो। वह सबको आराम करने के लिए कहती है। सभी डांस करते हुए घर से चले जाते हैं। इसके बाद जसप्रीत अनुपमा को शक के नजरिए से देख रही होती है। भारती से रोकती है, लेकिन जसप्रीत कहती है कि आज तो मुझे मत रोकना। जसप्रीत अनुपमा से साफ कहती है कि तुमने जज को एक पल में सारा सच बता दिया, लेकिन हम तुम्हारे साथ इतने महीनों से रह रहे हैं, तुमने हमें सच क्यों नहीं बताया। मालती देवी ने तुम्हें उत्तराधिकारी घोषित किया हुआ था, तुमने और क्या क्या छुपा रखा है। अनुपमा शांत लहजे में कहती है कि बीते हुए कल को अतीत में ही रहने दो, मैं अतीत को पीछे छोड़ चुकी हूँ। जसप्रीत कहते हैं कि बीता हुआ कल वापस लौटकर आ ही जाता है। अनुपमा हैरान होती है और कहती है कि भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो जब होगा तब देखा जाएगा। भारती कहती है कि अनुपमा को मजबूर मत करो। जसप्रीत कहती है कि तुम डांसर रह चुकी थी, ये बात तो हमें पता सकती थी, हमें मनोहर जी का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती।
अनुपमा कहती कि मुझ में हिम्मत नहीं थी और आज भी हिम्मत नहीं है, मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने डांस से मुंह तोड़ लिया था। जसप्रीत कारण पूछते तो अनुपमा भावुक हो जाती है। भारती जसप्रीत को कहती है कि अब बस करो। जसप्रीत कहती कि जो होना था वह हो गया, लेकिन अब हम कंपटीशन को हल्के में नहीं ले सकते। अनुपमा सहमत होती है और कहती है कि हम जीत की खुशी में यह नहीं भूल सकते कि आगे का रास्ता कितना मुश्किल है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे ही मुकाबला और ज्यादा कठिन होगा, इसलिए सबको तैयारी पूरी रखनी पड़ेगी। इसके बाद अनुपमा को प्रेम का कॉल आता है। अनुपमा खुशी से फोन उठाती है और प्रेम का हालचाल पूछती है। प्रेम पूछता है कि आपका पहला राउंड कैसा रहा। अनुपमा खुशी से बताती है कि बहुत अच्छा रहा, हम अगले राउंड में पहुंच गए हैं। प्रेम खुश होता है और उसे बधाई देता है। अनुपमा कहती है कि अब टेंशन बढ़ गई है क्योंकि पता नहीं कि अगले राउंड में कौन सी टीम के साथ सामना होगा। प्रेम परेशान होता है। अनुपमा कहती है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो प्रार्थना करना कि जीत हमारी ही हो। प्रेम राही की जीत के लिए आए हुए केक को देखता है और कहता है कि मैं प्रार्थना करूंगा कि सब अच्छा हो। अनुपमा खुश होती है। इसके बाद सभी औरतें पानी भरने के लिए लाइन में लगी होती हैं। रीता बताती है कि उसकी सास ने उसके पैरों की मालिश की थी। वह अनुपमा को धन्यवाद कहती है। इसी बीच सरिता का पति बताता है कि उनके मोहल्ले में मीडिया वाले आ रहे हैं और उनका इंटरव्यू लेंगे। सरिता खुश होती है। मीडिया वाले आते हैं और डांस रानीज की जीत पर रिपोर्ट देते हैं। अनुपमा उनसे चेहरा छुपाती है। मीडिया वाले पूछते हैं कि आपको इस जीत के बाद कैसा लग रहा है। जसप्रीत कहती है कि बहुत अच्छा लग रहा है, जो सपना देखने की हिम्मत नहीं होती थी वह आज सच हुआ है। जसप्रीत इनके लिए अनुपमा को धन्यवाद कहती है। मीडिया वाले अनुपमा के पास आते हैं, लेकिन अनुपमा उनसे चेहरा छुपाती है। भारती मीडिया वालों से अनुरोध करती है कि कैमरा बंद कर लें और अनुपमा की प्राइवेसी का सम्मान करें। मीडिया वाले बात मान लेते हैं और कैमरा बंद कर लेते हैं। मैं अनुपमा से पूछते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगा कि ये औरतें इस उम्र में कंपटीशन में हिस्सा ले सकती है। अनुपमा कहती है कि कला की और सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती, कामयाबी उम्र नहीं मेहनत और नियत देखती है। इन सब ने बहुत मेहनत की है। रिपोर्टर पूछता है कि आप फेमस हैं, फिर भी आप ये काम क्यों रही हैं। सरिता कहते हैं कि हम सिर्फ पहला राउंड जीते, हमें लॉटरी नहीं लगी है। मीडिया वाले कहते हैं कि अब हम आपके पतियों का इंटरव्यू लेंगे। अनीता अनुपमा से कहती है कि हम तो फेमस हो गए। जसप्रीत कहती है कि हमारा सपना सच हो गया। जसप्रीत अनुपमा से कहती है कि मैं तुम्हें लाने के लिए हमेशा भारती को कोसती थी, लेकिन अब मैं हमेशा तुम्हें धन्यवाद कहूंगी। अनुपमा खुश होती है। सभी अनुपमा को धन्यवाद कहती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि राही मनोहर जी को फोन करती है। अनुपमा फोन उठाने वाली होती है, तभी मनोहर जी कहते हैं कि तुम अपना काम करो, और वह खुद कॉल रिसीव करते हैं। राही मनोहर जी से पूछती है कि क्या मैं आपके पास आकर क्लासिकल डांस सीख सकती हूँ। मनोहर जी कहते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि मुंबई आकर डांस सीखना अच्छा रहेगा। इसके बाद राही और परी मुंबई आ जाती हैं। मनोहर जी उसके डांस की तारीफ करते हैं। अनुपमा वहां आने वाली होती है, लेकिन राही किसी काम से वहां से पहले ही चली जाती है। अनुपमा आती है तो मनोहर जी अनुपमा को राही का पर्स देते हैं और कहते हैं कि वह बेटी अब भूल गई है तो उसके पीछे जाओ और पर्स लौटा दो। अनुपमा को पता नहीं होता है कि यह पर्स राही का है और वह उसके पीछे जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।